गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं शारदा प्रसाद, आपका बायोलॉजी टीचर। आज का हमारा टॉपिक है मादा स्तनियों या स्त्री में अंड जनन। इससे पिछली वीडियो में हमने अंड जनन की प्रक्रिया के विषय में पढ़ा था। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मादा स्तनियों तथा स्त्रियों में प्रारंभिक भ्रूणावस्था के समय ही ओवरी की जनन एपिथेलियम से oogonia बनती हैं। जन्म के समय मादा शिशु के ओवरी के स्ट्रोमा में 2 लाख से 20 लाख तक oogonia होते हैं। प्रत्येक oogonia से एक अंडा बन सकता है, किंतु मादा शिशु के पैदा होने से पहले ही जो oogonia होते हैं वो अक्री हो जाते हैं। इन अक्री oogonia को एट्रेटिक फॉलिकल या फिर एट्रेसिया कहते हैं। कुछ oogonia वृद्धि करके प्राइमरी oocyte में बदल जाते हैं। स्त्री के पूरे जनन काल में लगभग 400 प्राइमरी oocyte ही अंडाणुओं में परिपक्व होते हैं। शेष oogonia समाप्त हो जाते हैं। प्राइमरी oocyte से अंडाणु बनने की क्रिया को oogenesis कहते हैं। ठीक है, इसका वर्णन निम्न पदों में किया जा सकता है, जिसमें पहला जो है प्राइमोर्डियल फॉलिकल का बनना। ठीक है, तो जो oogonia होता है उसमें बार बार विभाजन होता है, जिससे एक कोश का समूह बन जाती है। इस कोशिका समूह को एग्नेस्ट कहते हैं। एग्नेस्ट के केंद्रीय भाग की जो कोशिका होती है वो पोषक पदार्थों को ग्रहण करके प्राइमरी oocyte बनाती है। इसके चारों ओर स्थित कोशिकाएं फॉलिकल कोशिका में बदल जाती हैं। इस प्रकार बनी फॉलिकल कोशिकाओं के एक स्तर से घिरा प्राइमरी oocyte जो है वो प्राइमोर्डियल फॉलिकल कहलाता है। ठीक है, दूसरा है प्राइमरी फॉलिकल का बनना। जो फॉलिकल कोशिकाएं होती हैं फिर उसमें पुनः बार बार विभाजन होता है, जिससे प्राइमरी oocyte के चारों ओर फॉलिकुलर कोशिकाओं के 6 से 7 स्तर बन जाते हैं। इन कोशिकाओं को जो 6 से 7 स्तर बनता है उनको ग्रेनुलोसा सेल कहते हैं, तथा इससे बनी खोल को यानी जो बाहर की तरफ आवरण होता है उसको मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहते हैं। इस अवस्था में जो फॉलिकल रहता है उसको हम प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। ठीक, अगला होता है सेकेंडरी फॉलिकल का बनना। तो जो फॉलिकल के आकार में वृद्धि के साथ साथ प्राइमरी oocyte तथा थीका फॉलिकुलाई का मतलब है कि जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा होता है इसमें विभेदित स्तर होते हैं, तो जिसमें बाहर की तरफ थीका एक्सटर्ना और अंदर की तरफ थीका इंटरना होता है, तो उसको सामूहिक रूप से थीका फॉलिकुलाई कहा जाता है। के बीच एक गुहा बन जाती है, यानी प्राइमरी oocyte और जो थीका फॉलिकुलाई है उसके बीच एक गुहा बन जाती है, जिससे हम एंट्रम कहते हैं। इस अवस्था में फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल कहा जाता है। अगला है ग्राफियन फॉलिकल का बनना। ठीक है, तो पूर्ण विकसित ओवेरियन फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। ये अंडाशय की सतह पर उभर आता है। यानी इसमें क्या होता है कि जो द्वितीयक फॉलिकल होता है उस द्वितीयक फॉलिकल में क्या होता है कि जो प्राइमरी oocyte है उसका अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे सेकेंडरी oocyte तथा पोलर सेल का निर्माण होता है। ठीक, फिर सेकेंडरी oocyte जो है वो आगे चल करके ओवम का फॉर्मेशन करता है, तो उसको हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। अगला होता है अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूल्यूशंस। तो परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल में डिस्कस प्रोलिजेरस। तो डिस्कस प्रोलिजेरस क्या होता है कि जो सेकेंडरी oocyte होता है और जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की जो अंतः लेयर होती है जो सेकेंडरी oocyte को जोड़े रखती है, तो उस लेयर को हम क्या कहते हैं, डिस्कस प्रोलिजेरस कहते हैं। ठीक, तो डिस्कस प्रोलिजेरस के फट जाने से फॉलिकल भी यानी कि जो पुटिका होती है वो फट जाती है, और द्वितीयक oocyte यानी कि जो सेकेंडरी oocyte जो कि ग्राफियन फॉलिकल में बना था उससे लगी ध्रुव कोशिका देह गुहा में मुक्त हो जाते हैं। ग्राफियन फॉलिकल के फटने से द्वितीयक oocyte के मुक्त होने की क्रिया को ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग कहा जाता है। ठीक है, अगला डायग्राम तो उसको हम बाद में देखते हैं। अगला स्टेप है कार्पस ल्यूटियम का बनना। फटे हुए जो ग्राफियन फॉलिकल के मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की जो फॉलिकुलर कोशिकाएं होती हैं ये बड़ी होकर के ल्यूटियल सेल बनाती हैं, जिसमें या कह सकते हैं ल्यूटियल सेल की जो कोशिका द्रव्य है उसमें ल्यूटीन नामक पीले रंग के वर्णक पाए जाते हैं। इस एपिथीलियम को कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, यानी जो संरचना बनती है उसको हम क्या कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। कार्पस ल्यूटियम जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि बनाता है और इससे प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का स्राव होता है। यदि
अंडे का निषेचन हो जाता है तो जो कार्पस ल्यूटियम होता है वो एक अस्थायी संरचना बन जाती है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करता है। यदि निषेचन नहीं होता तो कार्पस ल्यूटियम जो है वो निष्क्रिय होकर कार्पस एल्बिकन्स में बदल जाता है और अंत में समाप्त हो जाता है। ठीक, तो प्रोजेस्टेरॉन प्लेसेंटा के बनने, भ्रूण के आरोपण तथा सगर्भता को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसको हम डायग्राम से चेक करते हैं।